देख रही है सिर्फ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे सिर्फ आपकी आवाज। मैं शिल्पा। आइए देखते हैं पूरे दिन के खास खबरें। इस्लामपुर आलुवाबाड़ी रोड जंक्शन स्टेशन पर DYFI द्वारा आलुवाबाड़ी स्टेशन पर तीस्ता तोरसा स्पेशल ट्रेन चालू करने की मांग को लेकर स्टेशन प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपे। स्टेशन प्रबंधक HK तिवारी को DYFI के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जो रेलवे के उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। आज सिलीगुड़ी इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी द्वारा हरिपुर में 103 संकटग्रस्त महिलाओं को साड़ी वितरित किए गए। वहां उपस्थित थे भगवान के कई भक्त, जिनमें से यशोदा मां, श्रीमती नमिता करेटी, फुलबाड़ी ग्राम पंचायत नंबर 1 के प्रमुख और सिलीगुड़ी लायंस क्लब के जिला गवर्नर श्री अभिजीत सेन शामिल थे। कोचबिहार रेलवे स्टेशन पर एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक 21 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में तनाव फैल गए। स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नदिया नकासीपाड़ा थाना क्षेत्र में विश्व बांग्ला के लोगों की उद्घाटन किए गए। उद्घाटन में उपस्थित थे राज्य मंत्री रत्ना घोष, जिला अध्यक्ष रिक्ता कुंडू, नकासीपाड़ा के विधायक कल्लोल खान सहित अन्य व्यक्ति। इस्लामपुर विधायक और तृणमूल के राज्य उपाध्यक्ष अब्दुल करीम चौधरी ने गरीब जरूरतमंदों को वस्त्र वितरित किए। वस्त्र वितरित के दौरान अब्दुल करीम चौधरी ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूजा के मौके पर विधायकों को कपड़े दिए आम लोगों में बांटने के लिए। दशहरा की त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस साल कोरोना वायरस महामारी ने छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किए। शिक्षक इस त्योहार के बारे में बच्चों को विभिन्न कहानियां सुनाए। बच्चों ने दुर्गा माँ के चित्र बनाकर दुर्गा माँ को सजाए। कार्यक्रम का समापन बच्चों के नृत्य गीतों के साथ हुए। सेक्टर कलकत्ता के अंतर्गत 157 बटालियन BOP तेतुलवाड़िया के जवानों ने साहापाड़ा के पास तलाशी अभियान के दौरान 54 चिल्लरी पंछी को उद्धार किए। साथ ही 2 लोहे के पिंजरे भी बरामद किए। शारदीय उत्सव को ध्यान में रखते हुए इस्लामपुर व्यापारी संगठन ने इस्लामपुर के निर्दिष्ट चंपाबाग क्षेत्र में जरूरतमंद 60 यौन कर्मी को कोरोना स्वास्थ्य नियमों के अनुसार नए कपड़े वितरित किए गए। पीरियड सोसाइटी ऑफ जलपाईगुड़ी के तरफ से आज बिंदुगढ़ी टी गार्डन में एक विशेष शिविर के आयोजन किए गए थे। आयोजन के दौरान महिलाओं को ऋतुकालीन समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए गार्डन की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन सौंपे गए। जलपाईगुड़ी जिला कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने स्थायी रोजगारों की मांग करते हुए जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी राज्य मार्ग में अपने हाथों में थाली लेकर सड़क अवरुद्ध किए। इसी मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से आनंद चंद कॉलेज के गेट के सामने अस्थायी कॉलेज कर्मी भूख हड़ताल पर है। कोरोना काल के कारण इस साल विभिन्न पूजा स्थान बंद रखे गए थे, जैसे रघुवीर धाम, मां सिंघा धाम, निपेंद्र नारायण मंदिर, पहाड़ के प्राचीन मंदिर बंद थे। NNBHH सचिव प्रताप आदित्य गुहा बोले थे कि कोविड महामारी के कारण इस साल पिछले साल की तरह पूजा के आयोजन नहीं किए जाएंगे और पूजा भोग के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम परिमाणों में किए गए। फुलबाड़ी में एक कर्मसूची बैठक में जिला परिषद के एक कुशल सदस्य देवाशीष परमाणिक ने कहा कि इस बार पूजा के बाद फुलबाड़ी क्षेत्र में पीने के पानी की लंबी समय से मांग को ध्यान में रखते हुए आंदोलन करेंगे। आज सेंट्रल कॉलोनी दुर्गा पूजा समिति ने प्रेस के दौरान सेंट्रल कॉलोनी में होने वाली दुर्गा पूजा का विवरण दिए। आज न्यू जलपाईगुड़ी के युवा समिति क्लब में पश्चिम बंगाल के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जरूरतमंदों में खाद्य सामग्री और साड़ी वितरित किए गए। माँ दुर्गा जिस तरह 10 हाथों से दुनिया का प्रबंधन कर रही है, उसी तरह खतराओं के नारी शक्ति के पहल से इस साल पहली बार कुछ महिला एकजुट होकर उत्सव का आयोजन कर रही है। एक तरफ जैसे संसार के काम, दूसरी तरफ दुर्गा पूजा के सारे कार्यों में हाथ बढ़ाकर दुर्गा उत्सव में सभी को प्रेरणा दिए कि महिला भी सभी कार्य कर सकती है। अब समाज में महिला पीछे नहीं रहा। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तृतीया उद्घाटन की अभिनेत्री पायल सरकार, जून मालिया और अभिनेता बोनी। हालांकि जब वे पूजा का उद्घाटन करने आए तब भी उन्होंने आम लोगों की मौजूदा स्थिति में कोरोना काल के नियमों का पालन करने की सलाह दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में अलग अलग पंछियों को पिंजरे में रखते हैं। पंछी पिंजरे के अंदर रहते हैं और मनुष्य बाहर रहते हैं, लेकिन कोरोना काल के संक्रमण के डर से लोगों को घर के अंदर रहना पड़ रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के राजगंज समाज सेवक संघ क्लब के इस साल की सर्वश्रेष्ठ पूजा थी में
प्रतीक्षा। कोरोना की रिहाई की प्रतीक्षा किए जा रहे हैं। बांस और वेद से बने पिंजरे को बंदी लोगों के साथ सजाया गया है और थर्माकल से बने पंछी कृत्रिम पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार पूजा का प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी के योगीबेटा गांव में आज सुबह सब्जी के खेत में एक 7 फीट लंबी अजगर जाल में फंसे। स्थानीय सूत्र के अनुसार जाना गया है स्थानीय लोग जाल काटकर अजगर को बचाया और वन विभाग को सौंप दिए। वनकर्मी अधिकारी आमबाड़ी वन विभाग से आए और अजगर को ले गए बैकुंठपुर जंगल में छोड़ने के लिए। आज बंगाली शारदीय पूजा की शुभ महाचतुर्थी है। पुरुलिया के बामुरिया वथानेश्वर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के 11वें वर्ष का उद्घाटन किए गए। उद्घाटन में शामिल थे पश्चिम क्षेत्र विकास बोर्ड के मंत्री शांतिराम महातो, रिवन काटे। इसी दिन उद्घाटन में उपस्थित थे पुरुलिया जिलाध्यक्ष सुजय बनर्जी, पूर्णचंद्र बावड़ी, गौतम राय सहित अन्य विशेष व्यक्तिगण। आज क्रिकेट IPL की 39वां दिन है। आज कलकत्ता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच काठी की टक्कर है। इसी तरह की खबर देखने के लिए चलते फिरते बने रहिए हमारे साथ सिर्फ आपकी आवाज में।